अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रग गुरु। इसमें हम बीट फार्मेसी या फार्मेसी टेक्नीशियन का जो कोर्स है उसमें कोर्स की वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कंबाइंड टर्मिनोलॉजी एंड एनाटॉमी में हम जो कंबाइंड टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले जो हमारे पास कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है वो इंफीरोमीडियल दो डेफिनेशन से मिलकर बनी है। इंफीरियर पार्ट और मीडियल यानी कि मीडियल लाइन के पार्ट के पार्ट। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट नियर द मिडल लाइन एंड टूवर्ड द लोअर साइड ऑफ बॉडी इज नोन एज इंफ्रोमीडियल पार्ट। ये कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है, दो टर्मिनोलॉजी से मिलकर बनी, उसे क्या कहेंगे हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। इंफ्रोमीडियल पार्ट, इंफ्रोमीडियल क्या है? इंफ्रोमीडियल की दो डेफिनेशन है, इंफीरियर की और मीडियल की। द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट, बॉडी का वो हिस्सा जो प्रेजेंट होगा, नजदीक होगा, नियर होगा, मिडल लाइन के भी नजदीक हो और लोअर साइड ऑफ बॉडी यानी कि लोअर मिडल लाइन के पार्ट नजदीक हो और लोअर साइड ऑफ बॉडी का हिस्सा हो, इसे हम कहेंगे इंफीरियोमीडियल पार्ट। तो आगे भी हमारे पास कंबाइंड टर्मिनोलॉजी है एप्सिलेटरल। एप्सिलेटरल पार्ट क्या होता है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफसी के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा। एफसी होता है सेम साइड को कहते हैं। तो द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड एंड अवे फ्रॉम बॉडी के वो पार्ट जो सेम साइड पे पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो हार्ट हो गया वो इस साइड पे है, इसी साइड पे, और इसी साइड पे हमारे पास स्टमक है और इसी साइड पे एक क्या कहते हैं लेफ्ट जो हमारे पास किडनी है वो भी होगी, इसे कहेंगे एप्सिलेटरल। तो द पार्ट ऑफ बॉडी विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड एंड अवे फ्रॉम द मिडल लाइन इज नोन एज एप्सिलेटर। और दूसरी बात आती है कॉन्ट्रालेटरल। कॉन्ट्रालेटरल पार्ट कौन से हमारे पास होंगे? कॉन्ट्रा मीन होता है अपोजिट, कंट्रास्ट, किसी के साथ क्रॉस करना। लेटरल के बारे में आपको पता है। कंट्रालेटरल की डेफिनेशन होगी वो इस तरह, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट ऑन द अपोजिट साइड एंड अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज नोन एज कंट्रालेटरल पार्ट। वो पार्ट जो हमारी बॉडी की अपोजिट साइड पे होंगे, जैसे दो किडनी है वो एक दूसरे से अपोजिट साइड पे है। स्टमक हो गया, स्टमक और जो लीवर है वो एक दूसरे से अपोजिट साइड पे है। तो ये हमारे पास होगी कंट्रालेटरल टर्मिनोलॉजी। कंट्रालेटरल टर्मिनोलॉजी ये कंबाइंड टर्मिनोलॉजी के ऊपर आता है। उसके बाद आता है ये टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट की जो टर्म्स है वो कैसी होती है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ मूवमेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन द मूवमेंट ऑफ टू बोन्स इन विच एंगल और डिस्टेंस डिक्रीज इज नोन एज फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बोन्स हैं, एक ये है और एक ये है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है जैसे कम होगा इसको हम कहेंगे फ्लेक्शन। अब इन दो बोन के दरमियान जो एंगल था पहले 180 का था, अब कम होके क्या हो रहा है 190 का हो रहा है, तो एंगल डिक्रीज होने से उसे हम क्या कहेंगे? फ्लेक्शन। इस अमल को हम क्या कहेंगे? फ्लेक्शन। उसके बाद हमारे पास जो मूवमेंट आती है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ टू बोन्स इन विच एंगल और डिस्टेंस इज इंक्रीज इज नोन एज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन फ्लेक्शन की अपोजिट मूवमेंट है। जैसे ही ये अपना क्या कहेंगे मूवमेंट टू बोन्स के दरमियान जो मूवमेंट हुई है फ्लेक्शन, उसकी अपोजिट जो होगी वो एक्सटेंशन है। जैसे ये हमारे पास दो बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो ये कम है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, इसको दोबारा से इस सूरत में लेंगे आएंगे भाई एंगल बढ़ गया, 180 का एंगल हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? एक्सटेंशन। इसके बाद हमारे पास जो मूवमेंट आती है उसका नाम है जी अबडक्शन। अबडक्शन किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ लिम्स अवे फ्रॉम द मिडल लाइन इज नोन एज अबडक्शन। अबडक्शन किसे कहते हैं जी? समझ देते हैं। द मूवमेंट ऑफ लिम्ब, लिम्ब यानी कि किसी ज्वाइंट की जो मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, और जो मिडल लाइन से दूर हो जाएगी। ये हमारी मिडल लाइन है, ये एक मिडल लाइन है। ये अब ये जो मूवमेंट हो रही है जो साइड मिडल लाइन से दूर कर रही है मूवमेंट, उसे क्या कहेंगे? अबडक्शन। इसकी एक और मूवमेंट है उसे कहेंगे अडक्शन। अडक्शन की क्या है? द मूवमेंट ऑफ लिम्स टुवर्ड द मीडियल लाइन इज नोन एज अडक्शन। अडक्शन ऐसी मूवमेंट है जो लिम्स को टुवर्ड द मीडियल लाइन की तरफ, मीडियल लाइन लिम्स को टुवर्ड कर देती है, मोड़ देती है मीडियल लाइन की तरफ, इसे हम कहेंगे अडक्शन। इसके बाद आता है
प्रोनेशन, प्रोनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच द पोजीशन ऑफ पाम फेसिंग द डाउनवर्ड इज नोन एज प्रोनेशन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोनेशन क्या है। द मूवमेंट ऑफ फोर आर्म, ये हमारी फोर आर्म है, इन विच द पोजीशन ऑफ पाम, ये मेरे हाथ की जो पोजीशन है, फेसिंग डाउनवर्ड, ये डाउन नीचे है, ये ऊपर है मेरे अंगूठा, तो इसी ऐसी पोजीशन को क्या कहेंगे? प्रोनेशन। उसके बाद प्रोनेशन की एक और मूवमेंट है, उसे क्या कहेंगे? स्पोनेशन। स्पोनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच द पोजीशन ऑफ पाम फेसिंग द अपवर्ड इज नोन एज सुपिनेशन। सुपिनेशन क्या है? सुपिनेशन जो भी है पढ़ लेना। तो अब ये जो हमारा पहले था ये प्रोनेशन की सूरत में था, अब ये इस तरह हो, यानी कि पाम जो मेरी हथेली है वो ऊपर हो और ये जो मेरा अंगूठा है नीचे, ऐसी जो पोजीशन को कहेंगे सुपिनेशन पोजीशन। उसके बाद हमारे पास जो पोजीशन आती है, मूवमेंट आती है, उसे कह रहे हैं इन्वर्जन है। इन्वर्जन द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट, फुट का वो सोल की मूवमेंट टुवर्ड द मीडियम, जो मीडियम लाइन की तरफ हो, उसे क्या कहेंगे? इन्वर्जन। जैसे ये हमारे पाँव है, ऐसी जो इस टुवर्ड द मीडियम लाइन की तरफ हो, ऐसे अगर पाँव चलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? इन्वर्जन। और अगर पाँव इस तरफ हम कर लेते हैं, इस तरह की मूवमेंट होती है, तो इसे कहेंगे इवर्जन। इवर्जन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियम लाइन इज नोन एज इवर्जन। इवर्जन के बारे में आपने पढ़ लिया। इसके बाद अगली जो हमारे पास मूवमेंट है उसे कहेंगे एलिवेशन है। एलिवेशन द मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द अपवर्ड इज नोन एज एलिवेशन। एलिवेशन क्या है? द मूवमेंट बोन्स की वो मूवमेंट जिसमें हम बोन्स जो है ना अपवर्ड की तरफ यानी ऊपर की तरफ उठती हैं, उसे कहते हैं एलिवेशन। और इसी की और एक अपोजिट यानी कि मूवमेंट है, उसे हम कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द डाउनवर्ड टुवर्ड द लोअर साइड इज नोन एज डिप्रेशन। इसकी जो एग्जांपल में होगी जॉज, जैसे हम मुंह खोलते हैं, ये हमारा जॉज होता है, मुंह खोला अगर ये जो मूवमेंट हो ऊपर चलेगी, इसे हम कहेंगे एलिवेशन। और जो मूवमेंट लोअर साइड पे चले जाए, ये जो नीचे है ये नीचे आता है, तो इसे कहते हैं डिप्रेशन। जो ऊपर वाला जबड़ा ऊपर जाता है उसे कहेंगे एलिवेशन। उसके बाद आती है हमारे पास एक मूवमेंट, उसका नाम है जी प्लंटर फ्लेक्शन। प्लंटर फ्लेक्शन कहते हैं मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एन एंगल और डिस्टेंस ऑफ लेग एंड फुट इंक्रीज इज नोन एज प्लंटर फ्लेक्शन। प्लंटर फ्लेक्शन में हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट फुट या सोल ऑफ फुट की, या जो सोल ऑफ फुट के अंदर जो एंगल है वो डिस्टेंस या एंगल जो हमारा है वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम प्लंटर फ्लेक्शन कहते हैं। इसकी अपोजिट है वो है डोर्सी फ्लेक्शन, द मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट इन विच एंगल और डिस्टेंस ऑफ लेग इज डिक्रीज। ये अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।